हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग वाच्य को पढ़ रहे थे और वाच्य के जो मुख्यतः 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसको हमने एक एक करके समझा और देखा। वाच्य किसे कहते हैं, इसको मैंने बताया था कि क्रिया के जो क्रिया होती है वह मुख्य रूप से कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार परिवर्तित होती है। क्रिया का जो मुख्य विषय कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार परिवर्तित होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य के जो 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य जो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कर्तृवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और यह सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं के साथ आती हैं। और जो कर्मवाच्य होता है उसमें कर्म की प्रधानता होती है, तो ये बस सकर्मक क्रिया के साथ आती है। और भाववाच्य जो होता है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और यह बस अकर्मक क्रिया के साथ होती है। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, वाच्य को मैंने बताया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका विषय कर्ता, कर्म अथवा क्रिया है। क्रिया के मुख्य रूप से जब पता चलता है कि उसका मुख्य विषय कर्ता, कर्म तथा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। तो हम इसको देखेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम परिवर्तन कैसे करते हैं। वाक्य परिवर्तन करना, यदि आप इस नियम को समझ गए तो आप वाक्य परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए मैं इन सब चीज़ों को लिख दिया हूँ। इसकी परिभाषा भी है और इसके नियम भी हैं कि कैसे हम इस वाक्य को परिवर्तित कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। और ये परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे आप अत्यंत बारीकी से देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे, ताकि जब भी परीक्षाओं में ऐसे वाच्य परिवर्तन करने को कहें तो आप आसानी से उसे परिवर्तित कर सकें। अब इसका हम नियम देखते हैं कि इसे कैसे परिवर्तित करते हैं। कह रहा है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से या के द्वारा, कह रहा है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ, यहाँ ये ध्यान देंगे, कर्ता के साथ से या के द्वारा, कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है। कह रहा है कि जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में किसी वाक्य को परिवर्तित करते हैं तो कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाकर हम कर्म की प्रधानता को दर्शाते हैं तथा क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, तथा जो उसकी क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। कर्ता के साथ हम से या के द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता को दर्शाते हैं तथा जो उसकी क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। क्रिया के परिवर्तित स्वरूप के साथ जाना, क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे सामान्य क्रिया में बदल देते हैं। कह रहा है कि जो क्रिया के परिवर्तित स्वरूप के साथ जाना, क्रिया का काल, यहाँ पे देखेंगे क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप होता है उसे हम सामान्य रूप से क्रिया में परिवर्तित कर देते हैं। इसको आप ध्यान देंगे कि उसे सामान्य रूप से क्रिया में हम बदल देते हैं। एक बार पुनः इसकी परिभाषा हम देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से या के द्वारा, कर्ता के साथ से या के द्वारा, हम उदाहरण के माध्यम से अभी समझेंगे, पहले हम इसका नियम समझ लें। कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है।
कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाकर हम कर्म की प्रधानता को दर्शाते हैं तथा क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। जो क्रिया है यह कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। क्रिया के परिवर्तित स्वरूप के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग, ये तीनों चीज़ मैंने आपको बता दिया है। काल, पुरुष, वचन और लिंग, ये सभी चीज़ों को मैंने बता दिया है। और इसका जो रूप होता है उसे सामान्य क्रिया में बदल देते हैं। कह रहा है कि क्रिया का जो काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप होता है उसे हम सामान्य क्रिया में बदल देते हैं। अब आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयत्न करते हैं कि इसको हम परिवर्तित कैसे करते हैं। तो कह रहा है राम पत्र पढ़ता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि ये एक वाक्य है, राम पत्र पढ़ता है। तो नियम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कह रहा है कर्ता के साथ, तो यहाँ पे राम जो है यह कर्ता है, कर्ता, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। पढ़ना क्रिया और पत्र जो है यह कर्म है। तो कह रहा था नियम के अनुसार कर्ता के साथ हम से या के द्वारा लगाते हैं। तो हम राम है, राम से, और फिर हम लिखेंगे कि इसकी जो हम कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं वो मैंने कर दिया। फिर कह रहा है कि कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है। तो कर्म यहाँ पे पत्र है, तो राम से पत्र, और फिर कह रहा है कि क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे पढ़ता है ना, तो हम आगे यहाँ पे लिख देंगे पढ़ा, और जाना जो है इसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो कर्मवाच्य में है, कर्तृवाच्य में है, ये जो कर्तृवाच्य में है कि राम पत्र पढ़ता है। अब कर्मवाच्य में हम जब इसको बदल देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है राम से पत्र पढ़ा जाता है। तो ये जो राम शब्द है यह कर्ता है, और इसके साथ राम कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाते हैं, तो यहाँ पे से लगा दिए हैं। फिर इसमें जो कर्म है वो है पत्र, इसमें कर्म की प्रधानता को दर्शाया जा रहा है। और पढ़ना जो है ये आपका क्रिया है, क्रिया। अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम अगला उदाहरण देखते हैं। रीना ने पत्र पढ़ा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीना, ये कर्ता है, और फिर इसके साथ लगाएंगे के द्वारा, रीना के द्वारा पत्र, पत्र ये कर्म है। तो इसमें दिया है नियम में कि कर्म की प्रधानता को दर्शाते हैं। तो रीना के द्वारा पत्र पढ़ा गया, रीना के द्वारा पत्र पढ़ा गया। फिर अगला वाक्य आता है श्याम ने कंस को मारा। तो हम इसको देखेंगे कि श्याम यहाँ पे कर्ता है। अब इसके साथ हम के द्वारा या से लगाएंगे, तो यहाँ पे होगा श्याम के द्वारा, और फिर हम कर्म को लाएंगे श्याम के द्वारा कंस, और फिर यहाँ पे दिया है मारा, तो फिर लिखेंगे श्याम के द्वारा कंस को मारा गया। अर्थात जो नियम है उसी के अनुसार मैंने इस वाक्य को परिवर्तित किया है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता को दर्शाई जाती है तथा क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे क्रिया, जैसे यहाँ पे दिया है मारा और यहाँ पे हो गया मारा गया, इसको परिवर्तित हम कर दिए हैं। क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो गई तथा क्रिया के परिवर्तित स्वरूप के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार
जो रूप होता है उसे सामान्य रूप में बदल देते हैं। अब फिर उदाहरण आपके सामने है, इसको मैंने समझा दिया। अब फिर हम अगला टॉपिक, अब अगला जो परिवर्तन होता है, अगला जो वाच्य परिवर्तन है वह है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। तो अब हम इसको देखेंगे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं, कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करते थे। अब हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो नियम इसका क्या कहता है कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ करण कारक, यहाँ पे ध्यान देंगे करण कारक की विभक्ति चिन्ह, जो करण कारक होता है और कारक में जो करण कारक होता है उसकी विभक्ति चिन्ह से के द्वारा लगाते हैं। कर है कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ जो कारक की तीसरी विभक्ति करण कारक होती है और उसका जो चिन्ह होता है से या के द्वारा लगाते हैं। आगे कह रहा है कि इसमें क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहती है। क्रिया की 3 अवस्था बता रहा है। कह रहा है कि इसमें क्रिया एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है और कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर, जो कर्तृवाच्य की क्रिया होती है उसे सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। कह रहा है उसे सामान्य भूतकाल, जो कर्तृवाच्य की क्रिया होती है उसे सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं और आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग किया जाता है। कह रहा अपनी आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग भी किया जाता है। फिर एक बार देखेंगे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ करण कारक, कारक की जो तीसरी विभक्ति है करण कारक, उसका जो चिन्ह है से या के द्वारा, इसको हम प्रयोग करते समय कर्ता के साथ लगाते हैं। फिर इसमें क्रिया एक वचन में, जो क्रिया होती है इसमें वह एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में रहती है। सर्वनाम में हम पढ़े हैं पुरुष के अंतर्गत जो 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और पुल्लिंग लिंग के अनुसार जो पुल्लिंग है, और वचन जो एक वचन और बहुवचन, इन सभी चीज़ों को मैंने आपको बताया है। इसमें क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहती है और कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं और आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग किया जाता है। अब हम उदाहरण इसका देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि लड़के छत से कूदते हैं। तो अब हम जो नियम में कह रहा है उसके अनुसार इसे करेंगे। तो यहाँ पे लड़के जो है यह कर्ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लड़के। अब कह रहा है कर्ता के साथ जो कारक की तीसरी विभक्ति करण कारक होता है उसके साथ जो से के द्वारा आता है, से या के द्वारा जो उसका चिन्ह होता है कर्ता के साथ हम वो लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लड़के, यहाँ पे हम लिखेंगे लड़के लड़कों द्वारा। यहाँ पे जो करण कारक जो करण कारक की विभक्ति चिन्ह है उसको हम लिखेंगे, लगाते हैं। फिर इसमें क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहती है, इसको भी हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, छत, लड़कों द्वारा छत से कूदा जाता है।
यहाँ पे कर्ता के साथ हम जो करण की विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा उसको हम लगाएंगे। फिर इसमें क्रिया छत एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में है, इसको हम देखेंगे। और फिर कह रहा है कि कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि क्रिया में जो सामान्य रूप है उसका जाना का जो सामान्य रूप है उसमें जोड़ दिया गया है। और फिर यहाँ कर आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग भी कहीं कहीं होता है। फिर अगला है क्या वे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या वे करता है उनसे, जो वे है उस वो परिवर्तित हो जाएगा उनसे, क्या उनसे पढ़ा जाएगा। जब कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो इसका वाक्य ऐसे परिवर्तित होगा। फिर बालक नहीं सोया, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बालक, यह करता है और फिर यहाँ से बालक से सोया नहीं गया, बालक से सोया नहीं गया। इसमें दिया है कि आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि निषेध सूचक नहीं का प्रयोग किया गया है। कर्ता के अनुसार जो विभक्ति करण विभक्ति का चिन्ह है से उसको लगाया गया है। और सोया जो क्रिया है वह एक वचन अन्य पुरुष है। और फिर आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाक्य को परिवर्तित करेंगे। तो एक बार इसकी और हम नियम देख लेंगे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ करण कारक की विभक्ति चिन्ह से के द्वारा लगाते हैं। इसमें क्रिया एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है और कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं और आवश्यकता अनुसार नहीं का प्रयोग भी किया जाता है। और उदाहरण आपके सामने है, इसको मैंने समझा दिया आपको। ये वाच्य परिवर्तन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम अगली कक्षा में किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप इस वीडियो को, इस कक्षा को अपने मित्रों से शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंततः देखें। फिर जो भी आपको समझ में न आए उसे कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।